अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 15। आज हमारा सेकंड टॉपिक है ऑस्मोरेगुलेशन। इससे पहले हमने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा कि जानदार अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करते हैं, जानदार अपनी इंटरनल कंडीशन को चेंज नहीं होने देते। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आती रहती हैं लेकिन जानदार अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज नहीं होने देते और इस चीज़ को होम्योस्टेसिस कहते हैं। और इसकी हमने तीन किस्में भी पढ़ी। होम्योस्टेसिस तीन तरह से होती है, एक ऑस्मोरेगुलेशन, एक थर्मोरेगुलेशन, एक एक्सक्रीशन। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वाला लेक्चर सुन लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर सुने। तो आज हम ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ते हैं। पहले तो ऑस्मोरेगुलेशन से मुराद ये होती है मेंटेनेंस ऑफ सॉल्यूट्स एंड वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स एंड सेल, यानी जिस्म के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर दो चीज़ों को मेंटेन करना। एक सॉल्यूट्स को, सॉल्यूट से हमारी मुराद होती है कोई भी डिसॉल्व्ड सब्सटेंस, कोई भी, यानी कि कोई भी साल्ट हो सकता है, कोई भी हार्मोन हो सकता है, कोई भी केमिकल जो सेल्स के अंदर या सेल्स जिस्म के फ्लूइड के अंदर मौजूद होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। तो दूसरी चीज़ है वाटर, वाटर को मेंटेन करना और सॉल्यूट को मेंटेन करना बॉडी के अंदर। इस चीज़ को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो अब देखें वाटर बैलेंस एंड सॉल्यूट्स इन बॉडी, तीन तरह से ये जो बैलेंस है, ये जो होम्योस्टेसिस है, ये क्रिएट किया जा सकता है। हर सेल एक ख़ास इन्वायरमेंट अपने अंदर मेंटेन रखता है। कुछ ऐसे सेल होते हैं जिन्होंने अपने अंदर के सॉल्ट ज़्यादा रखने होते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिन्होंने सॉल्ट्स कम रखना होता है। अब देखें सेल के अंदर का इन्वायरमेंट और बाहर का इन्वायरमेंट तीन तरह से हो सकता है। यानी पहली बात तो ये कि कुछ सेलों के अंदर का सॉल्यूशन जो है वो बाहर के मुकाबले में होता है हाइपरटोनिक। ये दो टर्म्स आप याद रखें, एक है हाइपरटोनिक, दूसरी है हाइपोटोनिक। दोनों के बारे में मैं आपको तफसील बताता हूँ। पहले हाइपर, लफ्ज़ हाइपर का मतलब होता है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मीन, कंसंट्रेटेड का आपको पता है कि कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, और वर्ड हाइपो का मतलब होता है लेस। जैसे हाइपर का मतलब है ज़्यादा और हाइपो का मतलब हो गया कम। तो हाइपरटोनिक मतलब एक गाढ़ा सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक मतलब एक पतला यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब जानदार के अंदर और बाहर जो सॉल्यूशन है वो दो तरह के हो सकते हैं, या हो सकता है गाढ़ा सॉल्यूशन या हो सकता है पतला सॉल्यूशन। अब पतले और गाढ़े में क्या फ़र्क है, देखिए मैं एक बात मिसाल से समझाता हूँ। एक तरफ ये हमारे पास है समुंदर, मरीन वाटर, दूसरी तरफ हमारे पास है ये फ्रेश वाटर। एक तरफ फ्रेश वाटर है, दूसरी तरफ मरीन वाटर है। अब ये बताए इनमें से कौन सा पानी ज़्यादा गाढ़ा होगा? तो सबको पता है कि ये पानी ज़्यादा गाढ़ा होगा, कंसंट्रेटेड होगा। और पतला पानी कौन सा होगा? ये वाला, ये पानी जो है ये डाइल्यूट होगा। अब हम यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि जो सॉल्यूशन ज़्यादा गाढ़ा हो उसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और कंसंट्रेटेड को ही एक्चुअली कहा जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन पतला हो, डाइल्यूट हो, उसको हम कह देते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की आपको समझ आ गई। अब देखिए एक प्रोसेस है जिसका नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर पानी जो है वो एक सेल से दूसरे सेल की तरफ मूव करता है, और किस से किस की तरफ जाएगा? जो सॉल्यूशन गाढ़ा होता है पानी हमेशा उसकी तरफ जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे फ्रेश वाटर के अंदर भी पानी मौजूद है, मरीन ये भी पानी ही है, लेकिन क्योंकि ये पानी हाइपरटोनिक है, ठीक है, मरीन वाटर जो है वो हाइपरटोनिक है, गाढ़ा है। गाढ़ा क्यों है? इसकी रीज़न इसके अंदर साल्ट्स ज़्यादा होते हैं। समुद्री पानी के अंदर साल्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्रेश वाटर में साल्ट्स नहीं होते। तो अगर इन दोनों पानी को साइड बाय साइड रखा जाए
यानी कि आप फ्रेश वाटर और मरीन वाटर को यूं रखे साइड बाय साइड, इनके बीच में कोई मेम्ब्रेन आ जाए सेल की। अब क्या होगा, एक तरफ आपका फ्रेश वाटर है, दूसरी तरफ मरीन वाटर है। अब सॉल्ट्स इसमें से नहीं गुजर सकते, पानी गुजर सकता है, पानी के मॉलिक्यूल गुजर सकते हैं। तो पानी अब क्या करेगा, पानी के जो मॉलिक्यूल है वो मरीन वाटर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस से मुराद क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल का एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपर की तरफ आना। अब ये चीज़ जानदारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिनोमिना जानदारों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई जानदार समुद्री पानी के अंदर रह रहा हो, समुद्र के अंदर पाया जाता हो, तो पानी उसकी बॉडी से निकल सकता है। क्यों निकल सकता है बताइए? क्योंकि अंदर सॉल्ट्स इतने नहीं होते, समुद्री पानी बहुत ज़्यादा नमकीन होता है, तो पानी निकल सकता है। अगर कोई जानदार फ्रेश वाटर में रह रहा है, पानी उसके अंदर आ सकता है। तो इन सारी चेंजेस का मुकाबला करना है जानदारों ने, इनसे बचना है, वरना ऑस्मो रेगुलेशन वो कर नहीं सकते। ठीक है, सबसे पहले तो ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का फ़र्क समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं यहाँ पे 3 कंडीशन बताता हूँ। समझे, ये हमारे पास 3 तरह का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये वाला जो सॉल्यूशन है ये समझ ले हाइपोटोनिक है। ठीक है, और ये हाइपरटोनिक है, और ये आइसोटोनिक है। अब ये जो टोनिसिटी का नज़रिया है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ये हमेशा 2 सॉल्यूशंस के बीच कंपैरिजन का नाम है। अगर आपके पास सॉल्यूशन ही एक है तो आप नहीं बता सकते कि वो हाइपरटोनिक है या हाइपो। हमेशा 2 सॉल्यूशन होने चाहिए, एक को दूसरे से कंपेयर करना चाहिए, फिर आप बता सकते हैं कि ये वाला सॉल्यूशन जो ये गाढ़ा है ये हाइपर हो गया, ये पतला है ये हाइपो हो गया। अब हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है, इसको मैंने कह दिया ये हाइपोटोनिक है, यानी ये डाइल्यूट यानी ये पतला सॉल्यूशन है। अब जाहिर बात है कोई और भी सॉल्यूशन यहाँ पे मौजूद होगा जिसको मैं फिर गाढ़ा कह रहा हूँ। वो गाढ़ा सॉल्यूशन कौन सा होगा, वो ये है सेल के अंदर का। यानी इस हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर हमने एक सेल रखा हुआ है, लिविंग सेल है, तो सेल के अंदर का फिर सॉल्यूशन कैसा होगा, जाहिर बात है वो हाइपरटोनिक होगा। बाहर का हाइपो है तो अंदर का हाइपर है। ठीक है, ये सॉल्यूशन अब हाइपो हो गया, पतला हो गया। तो हम हाइपो की यहाँ पे डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि हाइपोटोनिक का मतलब होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू सेल के मुकाबले में जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब क्या होगा, अब सेल यहाँ पे पड़ा हुआ है किस सॉल्यूशन में, हाइपो में, पतले में, तो पानी किधर जाएगा, पानी जो है वो ऑटोमेटिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। अगर तो एनिमल का सेल है वो फट सकता है। अब इस तरह की कंडीशन में इस एनिमल ने इस वाटर के बैलेंस को अपने अंदर किसी न किसी तरह मेंटेन करना है, वरना ये बरकरार नहीं रह पाएगा। अब दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे पास एक और सेल है, ये किस सॉल्यूशन में है, ये हाइपरटोनिक में है। ठीक है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो जाहिर बात है फिर सेल के अंदर का सॉल्यूशन कैसा होगा, हाइपोटोनिक। अब देखें, अब पानी किधर जाएगा, बाहर जाएगा। क्यों बाहर जाएगा, वही वजह कि बाहर का सॉल्यूशन गाढ़ा है, बाहर सॉल्ट्स वगैरह ज़्यादा हैं, अंदर कम है, तो पानी ऑटोमेटिकली किधर जाएगा, पानी बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये भी ऑस्मोसिस है कि पानी ने हमेशा गाढ़े सॉल्यूशन की तरफ ही जाना है। अब ये जो सेल है, ये सेल जो है ये थोड़ा सा फैल गया था, अब ये सेल क्या हुआ, ये फ्लैसिड हो गया, ये सेल ढीला पड़ गया, और ये सेल क्या हुआ था, ये सेल टर्जिड हो गया था। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन मैंने लिखा है आइसोटोनिक। आइसो मीन सेम, और टॉनिक जो है ये नज़रिया है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मापने का। अब एक सेल जो है वो अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, अब आइसोटोनिक यानी कि दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम है, जो इंट्रासेलुलर है वो और एक्स्ट्रा सेलुलर बराबर है। तो कुछ पानी जो है वो अंदर भी जाएगा
और कुछ पानी जो है वो बाहर भी जाएगा। और सेल क्या करेगा, सेल जो है वो मेंटेन रहेगा, वो ना टर्जिड होगा ना फ्लैसिड होगा। ठीक है, ये तीनों टर्म्स आपको समझ आ गई कि हाइपरटोनिक जो है वो एक गाढ़े सॉल्यूशन को कहते हैं जिसके अंदर सॉल्ट्स ज़्यादा हों, हाइपोटोनिक एक पतले सॉल्यूशन को कहते हैं जिसके अंदर सॉल्ट्स कम हों, और वाटर जो है वो हमेशा एक गाढ़े सॉल्यूशन यानी कि हाइपरटोनिक की तरफ आता है। अब इसी नज़रिए को जहन में रखते हुए हम पौधों के अंदर पढ़ेंगे ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। तो देखिए पौधे तीन तरह के होते हैं। एक वो पौधे जो हाइड्रोफाइट्स हैं। हाइड्रो मीन, वर्ड हाइड्रो का लिटरल मतलब होता है वाटर और फाइट का मतलब होता है प्लांट। अब ये कौन से पौधे हैं जो कहाँ रह रहे हैं, पानी के अंदर रहते हैं ये पौधे। अब पानी के अंदर ही रह रहे हैं और कौन सा पानी है, फ्रेश वाटर है। ठीक है, मैंने लिखा है लिविंग इन फ्रेश वाटर। अब समझ ले ये एक जीव पौधा है जो फ्रेश वाटर में रह रहा है। यानी टोटली पानी के अंदर डूबा हुआ है या थोड़ा बहुत पानी के अंदर डूबा हुआ है। कौन सा पानी है, फ्रेश वाटर है। अब इस बेचारे पौधे के साथ मसला ये है कि मुसलसल वाटर इसके अंदर एंटर होता रहता है। आपको समझ तो आई गई होगी क्यों, क्योंकि फ्रेश वाटर में रह रहा है, बाहर का जो पानी है वो काफ़ी डाइल्यूट है, अंदर से सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, तो पानी अंदर आ जाता है। अब इस पौधे के साथ प्रॉब्लम क्या है, आपको प्रॉब्लम का पता होना चाहिए। प्रॉब्लम इसकी ये है कि इसके अंदर वाटर एंटर हो जाता है, बहुत ज़्यादा एंटर होता है, और वाटर के एंटर होने से ये फ्लडेड हो जाता है, यानी पानी ज़्यादा भर जाता है इसके अंदर, जो कि इसके लिए ख़तरनाक है। इसने ऑस्मो रेगुलेशन करनी है। अब इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट हम देखेंगे कि ये क्या करेगा, यानी ये ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से करेगा। इसकी एडजस्टमेंट, इसकी पहली एडजस्टमेंट जो है वो ये है कि इसके लार्ज लीव्स होते हैं, इसके बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं ऐसे, जैसे केले का दरख्त आपने देखा होगा, उसके बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं। और दूसरी बात, उन पत्तों के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा मौजूद हैं। बताएं क्यों है ये स्टोमेटा, ताकि जो पानी उसके अंदर एक्स्ट्रा आएगा उसको रिमूव किया जा सके। ठीक है, स्टोमेटा दोनों साइडों पे होते हैं, इवन इनके ऊपर भी नीचे भी। तो ये एडॉप्टेशन इनकी इसीलिए है कि पानी को रिमूव कर सके, जिंदा रह सके, वरना पानी इनके अंदर ज़्यादा भर जाएगा। अब इनके अंदर और भी आप एडॉप्टेशन लिख सकते हैं, वो और ये है कि इनकी जो बॉडी है वो थोड़ी लूज बॉडी होती है, ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा निकले, पानी अंदर ठहरे ना। ठीक है, ये पौधों का पहला ग्रुप है जो पानी के अंदर रहते हैं, पानी इनमें ज़्यादा भर जाता है, इनको पानी को रिमूव करना पड़ता है। अब दूसरा ग्रुप पौधों का, जिसमें उनका नाम है मीजोफाइट्स। हम इन पौधों में बात करते हैं कि मीजोफाइट्स के अंदर किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन होगी। पहले मीजोफाइट्स का लिटरल मीनिंग, मीजो का मतलब क्या होता है, मीजो मीन मिडल, या आप कह सकते हैं मॉडरेट। कौन से पौधे, ये मॉडरेट दरमियाने से पौधे हैं, फाइट पौधे को कहते हैं। तो ऐसे पौधे जिनको पानी कभी ज़्यादा मिल गया कभी कम मिल गया। अब ये वो पौधे जो हमारे इलाकों में पाए जाते हैं, इस जगह यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो पौधे पाए जा रहे हैं, जिस इलाके में हम रह रहे हैं, ये मीजोफाइट है। जैसे मैंगो का ट्री हो गया, ठीक है, ये मैंगो ट्री एक मीजोफाइट है। अब इन पौधों के साथ मसला क्या है, इनकी प्रॉब्लम, पहले इनकी प्रॉब्लम यह है कि इनको कभी कभी एक्सेस वाटर मिल जाता है, यानी कभी कभी ज़्यादा, और कभी कभी इनको डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी दोनों कंडीशंस पॉसिबल है। जैसे देखिए, जब बरसात का मौसम आता है, सावन का मौसम आता है, बारिशें ज़्यादा होती है, तो इनको उस वक्त पानी ज़्यादा मिल जाता है, और कभी कभी ऐसी कंडीशंस भी हो जाती है जब इनको पानी ही बहुत कम मिलता है। अब इन्होंने दोनों कंडीशन में ऑस्मो रेगुलेशन करनी है। जब पानी ज़्यादा मिल गया उस वक्त एक्सेस वाटर को ये निकालेंगे बॉडी से, और जब पानी कम है उस वक्त प्रिजर्व करेंगे। तो इनकी एडॉप्टेशंस भी एक बीच की एडॉप्टेशन होगी, यानी इनके अंदर स्टोमेटा तो मौजूद है काफ़ी सारे, लेकिन वो स्टोमेटा जो है वो सिर्फ लोअर साइड पे मौजूद हैं। इन पौधों के दोनों तरफ स्टोमेटा होते हैं। ये जो ऊपर वाले हमने पढ़े हैं ना, ये हाइड्रोफाइट्स, इनके ऊपर भी पत्ते के स्टोमेटा है, नीचे भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकले। दूसरी तरफ इनके स्टोमेटा सिर्फ पत्ते के लोअर साइड पे है, अपर साइड पे नहीं है, लोअर साइड पे। अब स्टोमेटा जो है, जब पानी ज़्यादा होगा उस वक्त स्टोमेटा को ओपन रखा जाएगा ताकि पानी निकल जाए, और जब पानी इनके अंदर कम होगा, यानी कि काफ़ी दिन तक बारिशें नहीं हुई, इनके अंदर पानी की कमी हो रही है, उस वक्त ये स्टोमेटा को
क्लोज कर देंगे और क्लोज करके क्या करेंगे, पानी को प्रिजर्व करेंगे, वाटर को प्रिजर्व करेंगे। तो देखिए इनकी एडॉप्टेशन के पानी ज़्यादा है तो स्टोमेटा को खोल देंगे ताकि पानी निकल जाए, ताकि ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन रहे। पानी कम हो गया तो स्टोमेटा बंद कर देंगे ताकि पानी को बचा सके। अब तीसरे पौधे जो कि इन दोनों में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पौधों का नाम है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स, ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई। अब ये पौधे कौन से हैं जो किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, बहुत ही ड्राई इन्वायरमेंट में, खुश्क माहौल में। जैसे रेगिस्तान के अंदर इस तरह के पौधे होते हैं जिनको कैक्टस कहते हैं, ये वाले पौधे, ठीक है, ये कैक्टस है। अब ये पौधे बेचारे जो है इनको बहुत कम पानी मिलता है, ये ड्राईएस्ट सीजन में भी जिंदा रहते हैं। कभी इनको महीनों के बाद पानी नसीब होता है, कभी 6 महीनों, कभी पूरा पूरा साल पानी नहीं मिलता। यानी कि कह सकते हैं आप कि इनके अंदर का सोल्यूशन फिर बहुत ज़्यादा मतलब पानी की कमी का शिकार हो जाता है। अब इन्होंने क्या करना है, इनकी जो प्रॉब्लम है पहले वो देखें। प्रॉब्लम है इनकी लेस वाटर। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा बताएं। सोल्यूशन इसका ये होगा कि प्रिजर्व वाटर को करें। वाटर को क्या करना पड़ेगा, इनको बचाना पड़ेगा, लंबे अरसे तक स्टोर करना पड़ेगा। अब उसी तरह की इनके अंदर एडजस्टमेंट हम बताएंगे। इन एडजस्टमेंट को आप एडॉप्टेशन कहते हैं, ठीक है। इन एडजस्टमेंट को जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि राइट एडॉप्टेशन ऑफ ज़ीरोफाइट्स, राइट एडॉप्टेशन ऑफ हाइड्रोफाइट्स, राइट एडॉप्टेशन ऑफ मीजोफाइट्स। अब इनके एडजस्टमेंट की बात करें या इनकी एडॉप्टेशन की, पहले इनकी एडॉप्टेशन जो है, इनके थिक लीव्स होते हैं। ये जैसे मैं आपको तस्वीर में भी दिखा रहा हूँ कि इनके लीव्स जो है वो काफ़ी मोटे ऐसे पत्ते होते हैं, ऐसे, ठीक है, बहुत मोटे। ये साइड से पत्ता मैं दिखा रहा हूँ, और वो पत्ते भी कैसे होते हैं, वैक्सी होते हैं। उनके ऊपर एक तय चढ़ी हुई होती है मोम की, एक वैक्स की, और लेदरी, उनके ऊपर चमड़े की भी तय चढ़ी हुई होती है, ठीक है। वेरी फ्यू स्टोमेटा, स्टोमेटा बहुत ज़्यादा कम है, और जो स्टोमेटा है वो भी कहाँ है, डिप्रेशन में। स्टोमेटा यानी कि लंबा सा गढ़ा सा है ऐसे, उसके आगे जाके स्टोमेटा मौजूद है, ठीक है। और फिर कुछ पौधे तो क्या करते हैं, शेड लीव्स इन ड्राईएस्ट सीजन। जब मौसम बहुत ज़्यादा खुश्क आ जाए, जो पत्ते होते हैं उनको भी गिरा देते हैं। और आखिरी अडॉप्टेशन जो है, ये वाटर को स्टोर करते हैं। तो ये वो अडॉप्टेशन है जिनके ज़रिए से ये पानी को अपने अंदर स्टोर करते हैं। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।